नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि अपने जनमत के अधिकार को बचाना है तो हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ना होगा। अभी चुनाव होने में काफ़ी समय है। विपक्ष वाले अंधे बन गए हैं। कांग्रेस ने लाया, आज भोग रहा है। देश को बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास आज से नहीं, जब हम गुलाम थे तभी से सबको मालूम है कि आरएसएस और जनसंघ यही भारतीय जनता पार्टी है और यही लोग आज जो देश को बर्बाद कर रहे थे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है, पहले इसको खरीदा। उसके बाद पुलिस प्रशासन छोटे से लेकर बड़े तक कार्यपालिका न्यायपालिका पर धावा बोला। और फिर चुनाव आयोग 19 लाख 10 साल होने वाला है जब से मोदी जी आए। 40 लाख ईवीएम लिया गया, 19 लाख ईवीएम गायब है। और वही जो ईवीएम गायब है वही ईवीएम चुनाव में भेजा जाता है जिसमें चिप लगी हुई है। और जनता जिसको चाहता है अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। देता तो जरूर है, लेकिन इस सफेद पोशाक वाले जनता की वोटों पर सरेआम डाका डालकर लूट लेते हैं। तो आज विषय है, उस समय है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता एकजुट होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था। और जमीनी हकीकत कोई नकार नहीं सकता। एक से एक पत्रकार गए, जमीन पर उतरे, गोदी मीडिया तक कही कि दोबारा सरकार रिपीट कर रही है और मामा की सरकार मध्य प्रदेश में जा रही है। वो अपनी 50 सीट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब गिनती शुरू हुआ उल्टा हो गया। जो पार्टी पोस्टल बैलेट से 190 सीट जीत सकती है वो ईवीएम से कैसे हार गई? सोचने वाली बात है। बुद्धिजीवी लोग पोस्टल बैलेट से वोट देते हैं। यहां कांग्रेस पार्टी जीतती गई और ईवीएम खुला। मजे की बात तो यह है कि हम मोबाइल लेकर चलते हैं, शाम को रात को चार्ज करते हैं और सुबह जब लेकर चलते हैं मोबाइल तो शाम होते होते मोबाइल का सारा चार्जिंग खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन गिनती होती है ईवीएम की, एक महीने पर 95% 97% जो है उसका बैटरी चार्ज लगता रहता है। ये कौन से भाई? लेकिन जिस दिन वोट पड़ता है
उसी ईवीएम का 75% 65% रह जाता है बैटरी, और जब गणना होता है तो उसका जो है 95 और 97 100% तक देखा गया है चार्जिंग उसका सरेआम दिखाई देता है। लेकिन हमारे विपक्ष और मेन धारा की पार्टी जो कांग्रेस है उसको प्रमाण खोजती है। आज मीटिंग हुआ, देखा, मैंने सुना, दुख होता है। जिस प्रकार भानु प्रताप सिंह ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाया और जन आंदोलन छेड़ा, 2014 से मैं कह रहा हूं कि गुजरातियों का कोई लहर नहीं है। लहर है तो ईवीएम का, और दूसरा लहर है गोदी मीडिया का, जो बिकाऊ मीडिया है, झूठा सर्वे दिखा देती है। और इधर अमित शाह जी कह देते हैं कि हम 350 सीटें लेके आएंगे, और जिस दिन गणना होता है तो 350 सीटें आती है, एक सीट इधर उधर नहीं जाती है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? गणना होने से पहले, एक हफ्ते पहले, उनके दफ्तर में मिठाइयाँ बनना शुरू हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हमने 2014 से कह रहा हूं कि मोदी की कोई लहर नहीं, कोई पसंद नहीं करता। देश में बेकारी है, गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, डीजल आसमान पर, पेट्रोल आसमान पर, खाद पानी आसमान पर, किसान बर्बाद, नौजवान बर्बाद, मजदूर बर्बाद, नौकरियां नहीं हैं, जो भी नौकरियां थी छीनी जा रही थी, और फिर भी यह चुनाव कैसे जीत जाते हैं? हमने उत्तर प्रदेश में चेताया था, वार्निंग दिया था कि पोस्टल बैलेट से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है और ईवीएम में हार जाती है। 2017 हो चाहे 2022 हो, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत चुकी थी, लेकिन ईवीएम हैक करके समाजवादी पार्टी को हराया गया। मित्रों, 2019 में खुद गोदी मीडिया कह रहा था मोदी जी रिपीट नहीं करेंगे। नतीजा क्या आया? गणने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 2024 में अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराया गया, ईवीएम से चुनाव हुआ, तो इस बार भी मोदी आएंगे, और इस बार जब मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश की वो हालत हो जाएगा जो गुलामी में हम लोग जीते थे, वैसा अपने बच्चों का भविष्य हम खराब करेंगे। इसलिए अपने देश को बर्बादी से बचाने के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने जनमत अधिकारों को बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा, और आज का जो चुनाव आयोग है उसको बदलना होगा, क्योंकि हमको टीएन शेषन जैसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री को भी तक नहीं छोड़ा। और मैं तमाम विपक्षी नेताओं से कहना चाहता हूं, पार्टियों से कहना चाहता हूं कि कोई पद यात्रा की जरूरत नहीं है। अगर कोई आंदोलन करना है तो ईवीएम के खिलाफ आप आंदोलन कीजिए। अभी 4 महीना 5 महीना चुनाव है, तब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। आप लोग चुनाव का बहिष्कार कीजिए, फिर चुनाव मैदान में जाइए जब बैलेट पेपर से चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग राजी होता है। यहीं अपने बातों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।